नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अश्वनी मास की पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा की रात 28 अक्टूबर 2023 रात्रि 11:28 पर वर्ष 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण शनिवार की रात 11:28 से शुरू होगा और 29 अक्टूबर रविवार प्रातः 2:24 पर समाप्त होगा। और इस ग्रहण का जो पीक टाइम है वो 29 अक्टूबर को 1:05 से 1:44 तक रहेगा और 2:24 पर ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। 28 और 29 अक्टूबर के बीच ये ग्रहण लग रहा है। जब 2 दिनों को मिलाकर के चंद्र ग्रहण लगता है तो विशेष प्रभावी होता है। दूसरी बात, एक ही माह में दो ग्रहण का लगना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही अक्टूबर में 15 दिनों के अंदर लगे हैं, तो इसका विशेष प्रभाव होगा। ये चंद्र ग्रहण अश्वनी नक्षत्र में लग रहा है, मेष राशि में लग रहा है। ग्रहण के समय मेष राशि में गुरु, चंद्रमा और राहु का गोचर होगा और ठीक सामने तुला राशि में सूर्य, मंगल, बुध और केतु का गोचर होगा। और इस तरह से 7 ग्रह आमने सामने होंगे। शनि और शुक्र भी आमने सामने होंगे ग्रहण के समय, और गुरु, चंद्रमा और राहु पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर होगा चंद्र ग्रहण के समय। कहाँ कहाँ पर ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, अगर इसकी बात करें तो ये चंद्र ग्रहण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। भारत, एशिया, चीन, जापान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में ये ग्रहण दिखाई देगा। और इस ग्रहण के अगले 3 सप्ताह विशेष महत्वपूर्ण रहेंगे। इन 3 सप्ताह में अगर कोई घटनाक्रम शुरू होता है वो लंबे समय तक चलेगा और समय के साथ बढ़ेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि अश्वनी मास में चंद्र ग्रहण का पड़ना प्राकृतिक प्रकोपों को दर्शाता है। चक्रवाती तूफान, भूकंप, अतिवृष्टि जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी। चूँकि भारत में ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा इसलिए सूतक काल मान्य होगा। तो बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको इस ग्रहण के बाद आने वाले 3 सप्ताह में विशेष लाभ होने वाला है, और धनु राशि उनमें से एक है। फिर बात करेंगे सूतक काल और ग्रहण के दौरान रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियों के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और आपको उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। तो ये है धनुराशि के जातकों की कुंडली। धनुराशि के जातकों की कुंडली के 5वें भाव में चंद्र ग्रहण लगेगा, मेष राशि में। 28 अक्टूबर को जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो उस समय 5वें भाव में राहु, गुरु और चंद्रमा का गोचर होगा, जबकि ठीक सामने एकादश भाव में सूर्य, बुध, मंगल और केतु का गोचर होगा। इस गोचर काल में ग्रहण के समय चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित होंगे, क्योंकि चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है। शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि पड़ेगी, केतु की दृष्टि पड़ेगी। तो 4 पाप ग्रहों के प्रभाव में रहेंगे चंद्रमा, और इसलिए ये ग्रहण आपके लिए विशेष रूप से सावधान रहने का होगा। और 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को ही नहीं, 29 अक्टूबर को प्रातः 2:24 पर ग्रहण तो समाप्त हो जाएगा,
लेकिन चंद्रमा की पीड़ा समाप्त नहीं होगी। चंद्रमा 30 अक्टूबर 10:28 प्रातः तक पीड़ित रहेंगे। और इसलिए चंद्रमा क्या है? आपका मन है। पंचम भाव क्या है? शिक्षा का है, संतान का है, लव रिलेशंस का है। इस समय आपको खास तौर से 30 अक्टूबर तक अपने आप पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। मन आपका बहुत अधिक भटकेगा, मन में भटकाव की स्थिति पैदा होगी। छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। संतान को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। हो सकता है कि संतान से किसी प्रकार का कोई मतभेद भी हो सकता है। इनकम भी आपकी कम होगी, आय में कमी आएगी। धन संबंधी समस्या से भी आप परेशान हो सकते हैं। और अगर आप रिलेशन में हैं तो वहाँ भी गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। तो विशेष सावधानी बरतनी होगी 30 अक्टूबर प्रातः 10:28 तक। इसके बाद चंद्रमा पाप प्रभाव से बाहर आ जाएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। राहु राशि परिवर्तन करके कुंडली के चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। केतु राशि परिवर्तन करके कुंडली के दशम भाव में आ जाएंगे और चंद्रमा छठे भाव में होंगे 30 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर शाम 4:12 पर, यानी 30, 31 और 1 नवंबर चंद्रमा छठे भाव में होंगे। यहाँ पर भी आपको सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई पुराना कर्ज आपको परेशान कर सकता है। मन में आपके क्रोध की भावना जागृत हो सकती है। बिला वजह का खर्चा बढ़ सकता है, चूँकि चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और हो सकता है कि कोई पुराना कोर्ट कचहरी का जो मैटर है वो भी आपको परेशान करे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आप पीड़ित हो सकते हैं। 1 नवंबर शाम 4:12 तक आपको सावधान रहना है। इसके बाद 1 नवंबर को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे। और जैसे ही कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और आपके लग्न भाव पर दृष्टि पड़ेगी, 1 नवंबर से लेकर के 3 नवंबर प्रातः 1:24 तक आपका मन बिल्कुल शांत हो रहेगा। आपके मन की चिंताएं दूर होंगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। परिवार में किसी तरह के कोई तनाव की स्थिति थी वो समाप्त होगी। पार्टनरशिप में कोई व्यापार है उसमें किसी तरह की गलतफहमी पैदा हुई थी वो भी दूर होगी और ये समय आपके लिए अच्छा बीतेगा। लेकिन इसके बाद एक बार फिर आपको 3 नवंबर से 6 नवंबर तक विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा 6 नवंबर को बाद दोपहर 1:22 तक कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब अष्टम भाव तो खराब भाव होता ही है, दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का। तो इस समय भी आपको सावधान रहना होगा स्वास्थ्य को लेकर के, और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो एक तरह से आप ये समझें कि ग्रहण के पश्चात एक सप्ताह आपको विशेष रूप से सावधान रहना है 6 नवंबर तक। 6 नवंबर के बाद स्थितियां बहुत तेज़ी से बदलेंगी और आपके लिए चंद्रमा शुभ फल देना शुरू कर देंगे, क्योंकि 6 नवंबर को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, अपने मित्र की राशि सूर्य की राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। प्रबल गज केसरी राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में 6 नवंबर से और 8 नवंबर के बीच। 6 नवंबर को बाद दोपहर 1:22 से लेकर के 8 नवंबर प्रातः 2 बजे तक भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। कोई भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी।
पिता और गुरु का भी आपको सहयोग मिलेगा। और इस गोचर काल में हो सकता है कि कहीं आप धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा पर भी जाएं, और अगर आप जाते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी तो थोड़ा मन आपका अशांत रह सकता है। 8 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे प्रातः 2 बजे, और चंद्रमा आपके कुंडली के दशम भाव में रहेंगे, और ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 8 नवंबर से 11 नवंबर तक चंद्रमा आपके कुंडली के दशम भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। किसी नए कार्य व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और इसके अलावा इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन का लाभ भी होगा। और इसके बाद 11 नवंबर को फिर से राशि परिवर्तन करेंगे चंद्रमा, और आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। और 11 नवंबर से 13 नवंबर तक, 13 नवंबर रात्रि 9:18 तक चंद्रमा लाभ के भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग का बनना, ये आपके लिए हर तरह से लाभ देने वाला होगा। धन की प्राप्ति होगी, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। अपने एफर्ट्स का, अपने मेहनत का आपको फल प्राप्त होगा। और इस तरह से आप यूँ समझें कि चंद्र ग्रहण के बाद 6 नवंबर तक आपको विशेष सावधानी बरतनी है। 6 नवंबर से 13 नवंबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। धन का लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। और इसके बाद 13 नवंबर को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे, और ये समय भी आपके लिए अच्छा ही होगा। हाँ, थोड़ा बहुत खर्च आपका बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा थी तो विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी होगी। 13 नवंबर से लेकर के और 15 नवंबर तक चंद्रमा आपकी कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे, और आपके लिए विदेश जाने का योग बनेगा 15 नवंबर प्रातः 3 बजे तक। और इसके बाद चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, और ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 15 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर प्रातः 7 बजे तक। तो इस तरह से 6 नवंबर तक आपको सावधान रहना है। उसके बाद 6 नवंबर के बाद समय आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लग्न में चंद्रमा रहेंगे तो मन आपका शांत रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। घर में किसी तरह का कोई तनाव था, कलह था, वो समाप्त होगा। कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य इस समय हो सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको चंद्रग्रहण के बाद के 3 सप्ताह में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं इस पर एक चर्चा की है। अब आप जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ चंद्रग्रहण के समय, गर्भवती माताओं को क्या उपाय करना है, आपको क्या उपाय करना है, क्या सावधानियां बरतनी हैं, और इन उपायों को, इन सावधानियों को न केवल चंद्रग्रहण के समय बल्कि उसके बाद भी 6 नवंबर तक तो आपको करना ही करना है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय,
या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी जरूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है इस अवसर पर। तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा।